पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की खबर के साथ, जहां कराची में अटैक के बाद पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान पर भीषण बमबारी की, जिसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया। पथिक्का, इसके अलावा पुनार प्रांतों में हुई हवाई हमलों के बाद कई इलाकों में भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। हमले को लेकर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का ये दावा है कि पाकिस्तान की सेना ने उनके कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक्स की, जिसमें 35 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 100 से ज्यादा अफगानी घायल हुए हैं। वहीं अफगानिस्तान सरकार ने पाकिस्तान पर महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह ऑपरेशन ऐसे समय में हुआ है जब एक दिन पहले कराची में पाकिस्तान रेंजर्स के मुख्यालय पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर यह एक महीने में चौथा बड़ा हमला है और इससे पहले 10 जून को पाकिस्तान के हमले में 26 लोग मारे गए थे। पाकिस्तान का सीधे तौर पर यह कहना है कि इसका पूरा जो जिम्मा है वो अफगानिस्तान को जाता है और अफगानिस्तान की मदद से ही इन अटैक्स को करवाया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई फिर वो कहता है कि हमने की और अफगानिस्तान पर हमने कई सारे अटैक किए। इसके अलावा जो बहुत बड़ा मुद्दा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है वो है ड्यूरेंट लाइन को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि यही वो सीमा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। लेकिन अफगानिस्तान इस बात को बिल्कुल नहीं मानता और यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसकी वजह से कई बार इससे पहले कई हमले देखने को मिले हैं उनकी सीमाओं पर। अब पाकिस्तान के कायराना हमले को लेकर अफगानिस्तान ने सख्त लहजे में खुली चेतावनी दी। प्रवक्ता जबीहुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान सेना ने आम शहरियों को निशाना बनाते हुए महिलाओं और बच्चों को मार डाला। पाकिस्तान की सेना का यह हमला आपराधिक कृत्य है। हम इस तरह से आम लोगों को निशाना बनाने की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं। इस अपराध और बर्बरता की पाकिस्तान को सजा जरूर मिलेगी। तो अफगानिस्तान का सीधे तौर पर यह कहना है कि उनके आम नागरिकों को टारगेट किया गया, आम लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी मारे गए हैं और इसका बदला लिया जाएगा। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 जून की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त और पथिक्का प्रांतों में हवाई हमले किए। तालिबान प्रशासन ने दावा किया कि इन हमलों में 11 बच्चों, एक महिला और एक बुजुर्ग समेत कई नागरिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान का कहना था कि कार्रवाई सीमा पार मौजूद आतंकी संगठनों, आतंकी ठिकानों के खिलाफ सिर्फ की गई है। इसके जवाब में 18 जून को अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन और एयर स्ट्राइक की खबरें सामने आई, जिसके बाद 27 जून को कराची में हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया और 28 जून को अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में कायराना हमला कर दिया गया, जिसमें अब 36 अफगानियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पहले यह आंकड़ा कुछ कम था, लेकिन अब बढ़कर 36 हो गया है। तो एक ही महीने में 4 अलग अलग हमले और दावे सीधे ये कि हमारे आम नागरिकों को टारगेट किया गया, तो हम आपके इलाकों पर भी टारगेट करेंगे। अफगानिस्तान का यह कहना है कि उनकी ओर से कोई अटैक या हमला नहीं किया गया था, लेकिन उनके रिहायशी इलाकों को, उनके आम नागरिकों को टारगेट किया गया। अब सवाल यही है कि इसका सोल्यूशन निकलेगा कैसे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो तनाव की स्थिति है और भारत के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि दोनों भारत के पड़ोसी मुल्क हैं और इसीलिए जब तनाव बगल में होता है तो आप समझिए उसकी जो आंच है वो कहीं ना कहीं उस मुल्क तक